तेज प्रताप एक लालची व्यापारी था। फिर भी वह अपने व्यापार से अपने साथ साथ अपने आसपास के लोगों का खास ख्याल रखता था। एक दिन तेज प्रताप अपने काम पर किसी कारणवश नहीं पहुंचता है, तो उसी दिन तेज प्रताप के साथ काम कर रहे सहायकों ने तेज प्रताप के सारे व्यापार को नष्ट कर देते हैं, जिस कारण से तेज प्रताप का जीवन दुखमय हो जाता है और इससे सारे आसपास के लोग अपना रिश्ता तोड़ लेते हैं। ये सब तेज प्रताप को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। तब तेज प्रताप सोचता है, जब मेरे पास सब कुछ था तो ये लोग भी मेरे साथ थे, लेकिन जब हमें इनकी जरूरत पड़ी तो इन सबों ने अपना रिश्ता हमसे तोड़ लिया। यह सोचकर तेज प्रताप बहुत दुखी होता है। तेज प्रताप अपने दुखी जीवन से परेशान होकर एक अनजान रास्ते पर निकल पड़ता है। तेज प्रताप को कहाँ जाना है, कौन सा रास्ता होकर जाना है, उसे कुछ भी पता नहीं होता है। बस वह चलते जाता है। जाते जाते वह एक जंगल में जा पहुंचता है। चलते चलते तेज प्रताप थक जाता है और वह एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगता है। तभी तेज प्रताप का नजर जंगल में एक मुनि पर पड़ता है, जो अपनी पुस्तक का पाठन पाठ कर रहे होते हैं। वह उन्हें देखकर बहुत आश्चर्यचकित होता है। कुछ ही देर बाद वह मुनि के पास जाता है और वहां जाकर वह चुपचाप खड़ा हो जाता है। कुछ देर तो मुनि को पाठन पाठ करते हुए देखता है और फिर अचानक से अपना मन बनाता है और सोचता है, मेरे सहायकों ने धोखे से सब कुछ नष्ट कर दिया। अब मेरे पास रहने और खोने के लिए बचा ही क्या है। क्यों न मैं इन्हें अपना गुरु मानकर कुछ ज्ञान ही प्राप्त कर लूं। यह सोचकर तेज प्रताप मुनि का शिष्य बन जाता है। वो मुनि का खूब ख्याल रखता है। कुछ दिन तो ऐसे करते करते बीत जाते हैं, लेकिन तेज प्रताप को मुनि के साथ रहना और उनके साथ समय बिताना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। वह मुनि को छोड़कर वहां से चला जाता है। वह चलते चलते एक गांव में पहुंचता है। वह गांव तेज प्रताप को बहुत पसंद आता है और कुछ देर तो तेज प्रताप खड़ा होकर यूं ही गांव को देखते रहता है और बोलता है, क्या गांव की खूबसूरती है। कुछ देर बाद उसी गांव में तेज प्रताप का मुलाकात एक ठग से होता है। दोनों में खूब बातचीत होती है। ठग की बातें तेज प्रताप को बहुत पसंद आती है। कुछ देर बाद तेज प्रताप ठग से पूछता है, क्या इस गांव के लोग पाठ पूजा दान पुण्य में विश्वास रखते हैं। ठग बोलता है, हाँ हाँ, इस गांव के लोग उन सभी बात पर विश्वास करते हैं जो धर्म और कर्म से जुड़ी हुई हो। ठग की बातों को सुनकर तेज प्रताप अपना मन बनाता है और सोचता है, क्यों न मैं इसी गांव में अपना एक नया व्यापार खोल दूं। यहाँ के लोग दान पुण्य में विश्वास रखते हैं, यहाँ मेरा धंधा खूब चलेगा। यह सोचकर तेज प्रताप गांव के एक किनारे पहुंचता है, जहाँ लोगों का आवागमन शुरू रहता है। वहां जाकर तेज प्रताप एक वृक्ष के नीचे एक मुनि का रूप धारण कर वो भी अपना पाठन पाठ करने लगता है। कुछ ही देर में गांव में एक मुनि आ गए। यह कहकर गांव के लोग शोरगुल करना शुरू कर देते हैं। गांव वालों ने मुनि का नाम सुनकर बहुत खुश होते हैं। जब तेज प्रताप को यह बात पता चलती है, गांव के सारे लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं। यह सुनकर तेज प्रताप भी बहुत खुश होता है और वह अपना मान सम्मान बढ़ाने के लिए एक अस्थायी मुनि बनने के लिए वह एक घना जंगल का चुनाव करता है और वह गांव के पास जंगल में जाकर बैठ जाता है। इस पर गांव वालों का विश्वास अटूट हो जाता है। धीरे धीरे तेज प्रताप के पास गांव वाले आना शुरू कर देते हैं। यह देखकर तेज प्रताप बहुत खुश होता है और उन्हें भी जो मुनि से ज्ञान प्राप्त किया था वह देना शुरू कर देता है। यह देखकर गांव के लोग बहुत खुश होते हैं और तेज प्रताप को दान के रूप में कुछ धन देकर जया करते हैं।
तभी तेज प्रताप सोचता है, इस गांव के लोगों के पास बहुत सारा धन है, यहाँ के लोग अंधे की तरह धन लुटा रहे हैं। अब मैं यहाँ आया ही हूँ तो क्यों न यहाँ से ढेर सारे धन लेकर वापस जाए। तेज प्रताप यह रणनीति बनाता है। अगले दिन तेज प्रताप गांव वालों को ढेर सारे ज्ञान देता है और उन्हें कहता है, आज जो कोई चांदनी रात में एक कोई सा भी वृक्ष के नीचे जो ध्यान लगाएगा उसे अधिक धन और बलवान की उपाधि प्राप्त होगी। मुनि की बातों को सुनकर सारे गांव के लोग ध्यान मग्न होकर एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। इधर तेज प्रताप सभी के घरों को लूटकर अपने रास्ते निकल जाता है। अगली सुबह सारे गांव वाले तेज प्रताप के पास जाते हैं। तो तेज प्रताप उन्हें वहां नहीं मिलता है। गांव के लोग वहां कुछ देर इंतजार करते हैं। कुछ देर बीत जाता है, तेज प्रताप वापस नहीं आता है तो गांव के लोग वहां से चले जाते हैं। तभी जाते जाते उनका मुलाकात उसी गांव की रूपा नामक एक महिला से होती है। रूपा वह महिला होती है जो तेज प्रताप को चोरी करते वक्त देख चुकी होती है, परंतु तेज प्रताप ने गांव वालों को अपना असली रंग रूप कभी दिखाया ही नहीं था, इसलिए मुनि रूपी तेज प्रताप पर कोई शक भी नहीं कर रहा था। वह एक अच्छा और सच्चा मुनि का रूप धारण कर हमेशा रहता था। वह महिला गांव के लोगों को बिना पूछे पूरी सच्चाई बता देती है। यह सुनकर गांव वाले बहुत परेशान हो जाते हैं। गांव के लोग तेज प्रताप को ढूंढने की पूरी कोशिश करते हैं, परंतु वह नहीं मिलता है। आखिरकार गांव वालों ने अपनी परेशानी से तंग आकर वह एक कृष्ण मंदिर में जाते हैं और वह अपनी परेशानियों को लेकर भगवान से खूब विनती करते हैं। इनकी प्रार्थना से खुश होकर कृष्ण भगवान तुरंत अपने मंदिर से बाहर आते हैं। गांव के लोग अपने भगवान से अपनी परेशानियों को बताते हैं। यहाँ गांव वाले सच्चे थे, इसलिए कृष्ण भगवान ने उनकी मदद करी और तेज प्रताप जिस दिमाग का प्रयोग करके गांव वालों को लूटा था, वह दिमाग और आंखें कृष्ण भगवान ने तेज प्रताप से छीन ली, जिस कारण से तेज प्रताप का जीवन पहले से अधिक दुखी और कष्ट में हो गया। हालांकि तेज प्रताप एक लालची व्यक्ति जरूर था, लेकिन वह झूठा नहीं था। लेकिन वह एक ठग की बातों को सुनकर अपना जीवन कष्ट में बना लिया।